अब बोलो, कोई वीडियो को लाइक शेयर करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। बहुत प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएगा मैं। ओके। मकबरे के अंदर चलते हैं। अब चलते हैं मकबरे के अंदर। ये कबर जो है बीच वाली, ये गयासुद्दीन तुगलक। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं तुगलक का मकबरा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, देखकर आपको भी बताते हैं। ये जो रास्ता है ये 600 फीट लंबा है। यहाँ बताते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है। अब बिल्डिंग का गेट है उसका, और उसके अंदर जाकर के हम देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के शासकों के यहाँ एक गवर्नर थे। पहले गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक ने एक बार खिलजी वंश के सुल्तानों से कहा कि साउथ के एरिया में एक पहाड़ी है, उस पर आप किला बनाइए। जिसमें उस टाइम सुल्तान ने कहा कि जब तुम सुल्तान बनो तो तब तुम किला बना लेना। इस मकबरे को बहुत ऊंची जगह पर और पहाड़ी पर बनाया गया था, जिसके चारों तरफ खाई थी। यहाँ पर बरसात में पानी भर जाया करता था। इस किले और मकबरे की दीवारों को भारी भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। ये पत्थर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसमें चारों तरफ सुराख बने हुए हैं जो वेंटिलेशन का भी काम करते हैं। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जिन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी थी। इसमें बताते हैं उनका मकबरा है, उनके लड़के की और उनकी शरीक हयात की भी कब्र है। तो देखते हैं अंदर चल के। ये सन 1321 में बनाए गए इस किले की दीवार अभी भी कंप्लीट और मजबूत हैं। इन सुराखों को तीर चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था अगर कोई दुश्मन हमला करता था। सीढ़ियों पर नीचे ग्रेनाइट पत्थर बिछे हैं और इसका गेट रेड स्टोन से बना है। यहाँ सीढ़ी जाने का रास्ता सामने न होकर के लेफ्ट साइड में है, और ऊपर जाने के बाद वहाँ देखा जाता है कि रेड स्टोन से बना हुआ एक शानदार मकबरा है। बीच में ये कब्रें हैं उन लोगों की। अब इसमें चारों तरफ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर चारों तरफ दीवारें हैं और ये दिखाते हैं हम आपको चारों तरफ से इसको। और यहाँ पर बताते हैं ये 27 मेहराब हैं। इसके अंदर बहुत सारे सुराख भी बने हुए हैं दीवारों में। ये मंगोलों से हिफाजत के लिए बनाया गया था। और इसमें हम अंदर चल के देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर जो ये सुराख नजर आ रहे हैं ये तीर चलाने के लिए थे। बताते हैं कि ये आप देखिए ये 27 मेहराब बनी हुई हैं। यहाँ पर जगह जगह नीचे जाने के लिए इस तरह की सुरंग भी बनी हुई है और तहखाने हैं। ये बहुत सारी सुरंग है। ये बताते हैं, कहा जाता है कि ये सुरंग जो है तुगलक के किले के अंदर खुलती थी। वहाँ से ये सुरंग नीचे की तरफ जाती थी, क्योंकि इस जगह पर आना पड़ता था और दुश्मनों से हिफाजत के लिए किले में से इधर भी आना पड़ता था और इधर से किले में भी सैनिकों को भी जाना पड़ता था। और जो उनके
फैमिली मेंबर्स थे, ख़ानदान वाले, ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये बनाया था, तो ज़रूरत लगने पर यहाँ पर आना जाना क्या करते थे। ये और एक मकबरा है अंदर, ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। यहाँ मकबरा तो नहीं है, लेकिन ये कोई इस तरह से बना हुआ है मीटिंग के लिए। इसको देखा जाए तो ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर क्योंकि पहले जो है मंगोलों का बहुत ख़तरा था, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों से टक्कर ली। उन्होंने 29 बार इस यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, तो उसने 29 बार उनके हमले को नाकाम कर दिया। ये पहले इसकी छत हुआ करती थी, अब छत नहीं है। और यहाँ पर लोग बैठा करते थे, जो तुगलक वंश के लोग थे, आते थे, आराम भी करते थे, और यहाँ पर कुछ मीटिंग भी हुआ करती थी। अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। और ये जगह जगह हर पूरी दीवार में सुराख बने हुए हैं। ये हवा के लिए भी था, रोशनी के भी लिए था। और दूसरा ये है कि जो दुश्मनों से, जो एनिमीज होते थे, उनसे बचने के लिए, और तीर इधर से चलाए जाते थे ताकि उनके हमले को रोका जाए। ये भी छत है इसकी, और ये यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है इन सुराखों से। ये सुराख कई तरह से काम आते थे। इस मकबरे को रेड स्टोन से और वाइट स्टोन से मिलाकर के बनाया गया है। डिज़ाइन इसमें वाइट स्टोन का है, और इसकी गुम्बद पर भी वाइट स्टोन लगा है। ये लगभग 30 फीट ऊंचा है। ये सैनिकों की आरामगाह थी, और यहाँ पर सैनिक महफूज रहा करते थे। ये देखिए पूरा कॉरिडोर है दूर तक, चारों तरफ। इस किले के बनने के बाद मंगोल हमला करते थे, लेकिन उनके हमलों को नाकाम कर दिया जाता था। एक बार और दिखाते हैं। ये है इनमें सुरंग और तहखाने। यहाँ पर रास्ता नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर आर्मी के लोग अपने हथियार वगैरह उस टाइम के रखा करते थे। और यहाँ फोर्ट में जाने के लिए, तुगलक फोर्ट में जाने के लिए अंदर ही अंदर सुरंग भी थी। बहुत अंधेरा। अपने साथ 3 टॉर्च भी लाए थे कि अगर नीचे जाकर के देखना पड़े तो नीचे जाकर के भी देखेंगे। ये पूरी तरह बोल्ड कर दिया गया, अब इसको सील कर दिया गया। यहाँ भी बनी हुई है, इधर इसमें भी नीचे है। ये सुरंग का रास्ता है। अंधेरी की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी वंश बहुत कमज़ोर हो चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने 4 साल सल्तनत को संभाली, लेकिन गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से सल्तनत छीन ली और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा हासिल कर लिया।
गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि तो ले ली और दिल्ली की सल्तनत भी ले ली, लेकिन वो सिर्फ 4 साल और जिंदा रहे। उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक इस दिल्ली का और उनकी सल्तनत का सुल्तान बना। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और उसके बेटे ने तुगलक वंश आगे बढ़ाया। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स। कहते हैं कि दुनिया और सत्ता किसी की जागीर नहीं है। लगभग 94 साल तक तुगलक वंश का राज चलता रहा। 94 साल की सत्ता के बाद अब सत्ता परिवर्तन का दौर आया, जिसमें तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान से सैयद वंश के खिज़्र खान ने सत्ता हासिल कर ली और यहाँ अब सैयद वंश की शुरुआत हुई। ये दुनिया यूं ही बदलती रहती है। गयासुद्दीन तुगलक का पहला नाम जो है गाजी मलिक था। गाजी मलिक उनका नाम था, लेकिन जब ये दिल्ली के सुल्तान बन गए तो उसके बाद इनको खिताब से नवाजा गया है। गयासुद्दीन तुगलक के खिताब से नवाजा गया था। तो कहते हैं कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो इनको एक श्राप लगा था, कर्स लगा था, बद्दुआ लगी थी। क्यों लगी थी कि जब ये दिल्ली के सुल्तान बने थे उस टाइम गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि तुगलकाबाद का किला जो है वो जो दिल्ली में या जितने भी मजदूर हैं वो सब मेरे यहाँ काम करेंगे। तो उस टाइम जो था हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब अपने यहाँ पर एक बावली बनवा रहे थे। बावली कहते हैं सीढ़ीदार कुआं या कुएं का काम रुक गया, पानी का इंतजाम रुक गया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक श्राप दिया था या उनको कर्ज दिया था या बद्दुआ उनकी लग गई। तो उसने ये कहा था कि या तो वो रहेंगे या मैं रहूँगा दिल्ली में। तो उसके बाद एक ये गयासुद्दीन तुगलक जो एक मिशन पर थे बंगाल का मिशन इनका सक्सेस रहा था, लेकिन आने यहाँ से दिल्ली से 8 किलोमीटर पहले ही इनके लड़के ने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एक स्टेज बनवाया था। एक लकड़ी का बहुत बड़ा स्टेज उनके वेलकम के लिए बनवाया था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने जब एंट्री की उसी के अंदर वो जो लकड़ियों का बहुत बड़ा वो अंबार था उनके ऊपर गिर गया और इन्हीं उस अंबार में गिरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की जो है मौत हो गई थी। उसके बाद उनको यहाँ पर दफन कर दिया गया था। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 26 फीट तो ये चौड़ा है और 26 फीट ही लंबा है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और अंदर की साइड में इसमें संगमरमर और ग्रेनाइट लगा हुआ है छत की तरफ। और ऊपर ही इसके देखेंगे तो इसमें भी लाल पत्थरों से और संगमरमर से बना करके इसको सजावट की गई है। लाल बलुआ पत्थर को कुछ लोग बालू पत्थर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। ये मकबरा, तो ये है मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का जो तुगलकाबाद में है दिल्ली के। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भीड़ कम रहती है, तो यहाँ 2-3 लोग मिल के आ सकते हैं। वैसे संडे में तो रहता है ठीक, बाकी दिनों में यहाँ पर कम लोग नजर आते हैं। ये है 3 ये कबर जो है बीच वाली ये गयासुद्दीन तुगलक की है। और एक इनमें से कबर जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके लड़के थे, जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद
बादशाह बने थे। यहाँ पर ईको साउंड हो रही है और उनमें एक इनकी शरीक है। तो ये इसमें क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी उनकी वाइफ की है या कौन सी उनके लड़के की है, लेकिन ये बीच वाली कब्र जो है ये गयासुद्दीन तुगलक की है। ये है कब्र में है ये मकबरा और इसका रास्ता ये है। यहाँ पर अंदर देखते हैं क्या है। ये है उनका मकबरा, लेकिन यहाँ पर बंदर हैं। बंदरों की वजह से अंदर नहीं जा रहे। वहाँ पर दीवारों पर कुछ लिखा है अरबी में और यहाँ पर भी कुछ लिखा है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।